नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं नेपाल से। मैं गौतम बुद्ध का जन्म स्थान से। मैं सगरमाथा के देश से और मैं वीर गोरखालियों का देश से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को एज एन इंग्लिश टीचर मैं कुछ ग्रामर के नियम बता रहा हूँ। ये मेरी पहली दफ़ा है कि मैं हिंदी में क्लास दे रहा हूँ। छोटी मोटी हिंदी में बातें तो की है, लेकिन ये पहली बार है मैं हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, हिंदी बोलने में कुछ गलती हो गई, तो आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस क्लास के अंत तक आप कभी कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले फॉर्मूला यानी कि सूत्र की हम बात करते हैं। So first of all, let's talk about the formula of present perfect continuous tense. Okay? The formula for present perfect continuous tense is right here. Present perfect continuous tense affirmative का सूत्र इस प्रकार है। सब्जेक्ट, इसके बाद में हैज हैव, और इसके बाद में बिन और V4 और VING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस और फॉर, और बाद में टाइम बताने वाला, टाइम के जताने वाला विशेषण एडवर्बियल चाहिए। अब बात करते हैं हैज़ और हैव के प्रयोग के बारे में। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में किया जाता है। लेकिन आई सिंगुलर होते हुए भी आई के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यू के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट होने के नाते हैज़ हैव इसमें आया है, और कंटिन्यूअस होने के नाते बिफोर आए हैं। इसके साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन भी आता है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। अब पहचान कैसे करें, कौन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए, ये बहुत समस्या की बात है। सो इन टुडेज क्लास I'm going to teach you very easy ideas to recognize present perfect continuous tense. So हमारे हिंदी के वाक्य में सबसे पहले हमको हमारे हिंदी के वाक्य दिखनी चाहिए। हमारे हिंदी के वाक्य में रहे क्रिया के संग रहा, रही, रहे जुड़कर आते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, हिंदी वाक्य में रहे क्रिया के संग में, क्रिया के साथ में रहा, रही, रहे जुड़कर आते हैं, और उसके अंत में, वो वाक्य के अंत में हूँ, है आते हैं। और इसके साथ में भी से के साथ समय का भी जिक्र किया होता है। अगर सिर्फ क्रिया के साथ में रहा, रही, रहे जुड़कर आते हैं और अंत में हूँ, है आते हैं, वो तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन जब इसके साथ क्या हो जाता है, से भी आता है, से के साथ समय का भी जिक्र किया होता है, तो उस समय हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों से मैं प्रश्न पढ़ना चाहूँगा। I'd just like to illustrate or enlighten you with some examples. Alright, मैं 2 साल से नेपाल में रह रहा हूँ। मैं 2 सालों से नेपाल में रह रहा हूँ। सो इधर देखिए, रहा क्रिया के साथ में, रहना के साथ में रहा जुड़कर आया है और इसके अंत में हूँ आया है। देखिए, अंत में हूँ आया है और क्रिया के संग में और क्रिया के साथ में रहा जुड़कर आया है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन 2 सालों से भी आया है, से आया है और समय 2 सालों से, समय का भी जिक्र किया है। इसीलिए ये मैं 2 सालों से नेपाल में रह रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सो इसे हमको इस फॉर्मूला, इस स्ट्रक्चर में बनाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मैं, आई, और मैंने अभी कहा कि आई के साथ में हमको हैव प्रयोग करना चाहिए। आई हैव और बाद में बिन हो गया, और आई हैव बिन, लिव मीन्स रहना, और लिविंग हो गया V4। आई हैव बिन लिविंग इन नेपाल और बाद में 4 आ गया, 4 और टाइम 2 years, 2 सालों से, for 2 years। सो मैं 2 सालों से नेपाल में रह रहा हूँ। आई हैव बिन लिविंग इन नेपाल फॉर 2 years। और मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ये मैं पहली बार हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आशा है आप लोग बहुत जेनरस है, आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। और चलिए दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। हम लोग कल से काठमांडू घूम रहे हैं। हम लोग कल से काठमांडू घूम रहे हैं। और देखिए हो गया घूमना के साथ में रहे जुड़ कर आया है, और है भी आया है, और कल से ये टाइम के साथ में से भी आया है, कल से। सो ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हम लोग मीन्स वी, और वी के संग हम हैव प्रयोग करते हैं। वी हैव बिन हो गया घूमना मीन्स विजिट, तो विजिटिंग काठमांडू। कल से सिंस yesterday, we have been visiting Kathmandu since yesterday। हम कल से काठमांडू घूम रहे हैं। We've been visiting Kathmandu since yesterday। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर इसमें हम लोग के बदले में इधर होता ओके, ओ कल से काठमांडू घूम रहा है, ओ होता तो इधर होता ही, और यहाँ हैव के बदले में होता हैज। ही हैज बिन विजिटिंग काठमांडू सिंस yesterday। लेकिन इधर हम लोग है वी, सो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और आइए इसके बाद में आपका दूसरा डाउट भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। I'd like to clear your second doubt that about the use of since and for. You might be like questioning that how to use like since or for। Alright? So since का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? Since का प्रयोग point of time के साथ में करना चाहिए। Point of time के साथ में since का प्रयोग करना चाहिए।
कुछ समय की बात होती है तो कुछ समय का जिक्र होता है, कुछ निश्चित टाइम का बात होता है, तो उस वक्त हमको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। लाइक एस्टरडे, 2002, 2020, और जनवरी, फरवरी, चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मंडे, सैटरडे, संडे। जैसे कि हम लोग कल से काठमांडू घूम रहे हैं, कल से के बदले में इधर अगर होता मंडे से, सोमवार से काठमांडू घूम रहे हैं, तो होता वी हैव बीन विजिटिंग काठमांडू सिंस मंडे। क्योंकि ये मंडे, एस्टरडे, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और फॉर का यूज जो है उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ओके, वक्त का कुछ पीरियड से कुछ ड्यूरेशन जब होता है हमको फॉर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि इसमें हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बाद में सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स ऐसे आता है। जैसे कि 1 month, 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, like 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 1 month, 1 hour, 2 hours, 3 hours। जैसे कि यहाँ है 2 years, so इसीलिए हमने इधर फॉर का इस्तेमाल किया है। आई हैव बीन लिविंग इन नेपाल फॉर 2 years, क्योंकि ये 2 years ये पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और सिंस एस्टरडे लिखे हैं क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं कल से नेपाल में रह रहा हूं होता तो इसमें हम फॉर नहीं कि सिंस एस्टरडे करते, लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम है। सो आशा है आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल की है और साथ में सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में भी कुछ जानकारियाँ हासिल किए हैं। और इसके साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप नेपाल के एक आदमी से, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के एक आदमी से और वीर गुरखाओं के देश नेपाल से, नेपाल के रहने वाले आदमी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इसमें परफेक्ट बनना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस, आपको सब्सक्राइब करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। मैं आशा करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ में इसमें कमेंट भी कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और इस चैनल में आप कैसे कंटेंट चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में सजेशन लिख सकते हैं। और मैं आप लोगों का एक इस क्लास के लिए एक वर्क भी देना चाहता हूँ। आपको कमेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 वाक्य बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के 2 वाक्य बनाना है। और अंत में मैं फिर भी एक कहना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में जन्मे थे। गौतम बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, क्योंकि जो लुम्बिनी है वो नेपाल में है। आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं इसको बहुत क्लियर पढ़ना चाहता हूँ और डेफिनेटली मैं आप लोगों के नेपाल से बहुत प्यार देना चाहता हूँ। और अंत में एक कहना चाहता हूँ, जय नेपाल, जय हिंद। नेपाल और इंडिया के लोग, हम लोग दोस्त हैं, इसलिए हमको पीटी इश्यू पर झगड़ने की कोई
कारण नहीं है। सो हमको मिलकर आगे बढ़ना है और दुनिया को दिखाना है कि हमारी फ्रेंडशिप अच्छी जा रही है। दोस्तों, फाइनली आई लाइक टू थैंक, आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा और फिर मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।